हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन। आज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट में जो हमारी यूनिट 5 चल रही है बच्चों, उसका नया टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ। ग्रेडियंट हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। 3 वीडियो आपको ग्रेडियंट की मिल चुकी होंगी, आपने आशा करता हूँ देख भी ली होंगी। आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चे डाइवर्जेंस। क्या स्टार्ट करेंगे? डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। देखिए, जैसे हम ग्रेडियंट निकालते हैं, अगर आपने ग्रेडियंट निकालना सीख लिया तो फिर डाइवर्जेंस निकालना भी समझो आपने सीख लिया। कुछ भी नया नहीं है डाइवर्जेंस में, बस एक फर्क है, एक पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। उस पॉइंट के बताते ही समझो डाइवर्जेंस भी फिनिश हो गया। और डाइवर्जेंस से रिलेटेड आपको 2 वीडियो मिलेंगी। आज पार्ट 1 है, एक वीडियो और मिलेगी पार्ट 2। 2 वीडियो में पूरा डाइवर्जेंस आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा। देखो बच्चों, आज डाइवर्जेंस और अंतर बताता हूं कि ग्रेडियंट टू डाइवर्जेंस में क्या डिफरेंस। अब मैंने आपको बताया था ग्रेडियंट हम क्यों यूज करते हैं। हम ग्रेडियंट यूज करते हैं किसी भी स्केलर फंक्शन को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए। ऐसे तो करते हैं, कोई भी फंक्शन आपका स्केलर है, आप उसका ग्रेडियंट निकाल लीजिए, ऑटोमेटिक वो आपका वेक्टर फंक्शन में चेंज हो जाता है। ठीक है नहीं? डाइवर्जेंस उसका रिवर्स है। डाइवर्जेंस क्या करता है? डाइवर्जेंस वेक्टर को स्केलर में चेंज करता है। निकलेगा ऐसे ही, फाइंड आउट ऐसे ही होगा जैसे करते हैं। फंक्शन बिल्कुल वही है, बस रिवर्स हो जाएगा कि डाइवर्जेंस अगर किसी भी वेक्टर फंक्शन को स्केलर में चेंज करना होगा तो डाइवर्जेंस के थ्रू चेंज करना होगा। ठीक है नहीं? तो ये तो है बच्चों डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट में डिफरेंस। कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है। ग्रेडियंट वाला मेथड है बिल्कुल वही। देखिए, द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन एफ। वहां फाइव मांगते थे, यहां मैंने एफ मान दिया। कोई फंक्शन एफ है आपका जिसको आपको डाइवर्जेंस निकालना है। तो डाइवर्जेंस देखिए कैसे निकलेगा। हमने मान लिया जो आपका फंक्शन है बच्चों, आपका फंक्शन है फंक्शन एफ इज इक्वल टू f1i प्लस f2j प्लस f3k। ये आपका कोई वेक्टर फंक्शन है जिसका आपको डाइवर्जेंस निकालना है। तो डाइवर्जेंस निकालने के लिए बच्चों देखिए क्या करेंगे, ऐसे लिखते हैं डाइवर्जेंस f। जैसे ग्रेड लिखते थे GRAD, ग्रेडियंट को ग्रेड लिखते थे, डाइवर्जेंस को DIV लिखते हैं, DIV ऑफ f। और सिंबल इसका एज इट इज वही है, डेल f। सिंबल वही रहेगा, डेल f। ठीक है नहीं? बस वहां पर स्केलर फंक्शन था, यहां वेक्टर फंक्शन आ गया। अगर यहां वेक्टर फंक्शन लगा हुआ है तो सीधी सी बात है कि ये डाइवर्जेंस होगा। यहां पर वेक्टर नहीं लगा हुआ तो सीधी की बात है इसका मीनिंग क्या होगा, ग्रेडियंट होगा। ठीक है नहीं? ये ध्यान रखना। अगर इसके साथ वेक्टर फंक्शन रखा है तो ये डाइवर्जेंस है, और इसके साथ स्केलर फंक्शन रखा है, फाई रखा है, तो ये आपका ग्रेडियंट है। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा। और इसकी वैल्यू आप जानते हैं बच्चों क्या होती है डेल की, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड। ये तो जानते हैं आपकी इसकी वैल्यू क्या होती है। और रही बात बची एफ की। एफ की वैल्यू देखिए ऊपर रखी है, क्या है एफ की वैल्यू? एफ की वैल्यू है f1i प्लस f2j प्लस f3k। f1i प्लस f2j प्लस f3k, ये हो गई बच्चों आपकी वेक्टर एफ की वैल्यू। अब क्या करना है, देखिए इसके अंदर एक बात का ध्यान रखना है। जैसे हम जब आपको डिफरेंशिएशन करते थे पूरा फंक्शन लेते थे, तो यहां पूरा फंक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। यहां ना आपको भी डिफरेंशिएशन करना, अभी आपको मल्टीप्लीकेशन करना है इसके अंदर। भाई इधर भी आई है, इधर भी आई है, भाई ये भी वेक्टर की फॉर्म है, ये भी वेक्टर की फॉर्म है, दोनों वेक्टर की फॉर्म है। तो जब दोनों वेक्टर की फॉर्म है तो आई की मल्टीप्लाई आई के साथ, जे की साथ, के की साथ। तो यहां से बच्चों देखो क्या आ जाएगा, जब आई की मल्टीप्लाई आई के साथ करेंगे, ये आ जाएगा डेल ओवर डेल एक्स f1 प्लस डेल ओवर डेल वाई f2 प्लस डेल ओवर डेल जेड f3। डेल ओवर डेल एक्स f1 प्लस डेल ओवर डेल वाई f2 प्लस डेल ओवर डेल जेड f3। तो ये है बच्चों डाइवर्जेंस निकालने का तरीका, डाइवर्जेंस फाइंड आउट करने का मेथड। सिंपल है या नहीं है? बिल्कुल ग्रेडियंट जैसा है, बस वो स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट कर रहा था, ये वेक्टर को स्केलर में कन्वर्ट कर रहा है, बस ये डिफरेंस। ठीक, चलता हूं आपको पहली प्रॉब्लम पर लेकर। फर्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा बच्चों। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट प्रॉब्लम है आपको डाइवर्जेंस निकालना है। इफ r इज इक्वल टू, क्या दिया r की वैल्यू? r की वैल्यू दी गई है xi प्लस yj प्लस जेड के
और आपको डाइवर्जन निकालना है इसका, कि डाइवर्जेंस निकालिए। इफ r इज इक्वल टू दिस सो डेट डाइवर्जेंस ऑफ r इज दिस 3। अगर r की वैल्यू ये है तो प्रूव करना है कि इसका डाइवर्जेंस 3 होगा। अब देखिए कैसे होगा, आप जानते हैं बच्चों डाइवर्जेंस कैसे निकलता है, r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस के वाई जे प्लस के जेड के। अब आपको r का डाइवर्जेंस निकालना है, तो r का डाइवर्जेंस निकालने के लिए क्या आएगा, डेल r ही तो आएगा। और डेल की वैल्यू आप जानते हैं बच्चों क्या है, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड, यही तो है। और r की वैल्यू रखी है, r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब आई की मल्टीप्लाई आई के साथ, जे के साथ, के साथ वही करना है। तो यहां से बच्चों आ जाएगा डेल ओवर डेल एक्स इंटू एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई इंटू वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड इंटू जेड, ठीक है नहीं, क्योंकि जब इसकी मल्टीप्लाई आई के साथ करेंगे आई इंटू आई तो 1 हो जाएगा, यहाँ एक्स बचेगा, यहाँ वाई, यहाँ जेड बचेगा। अब एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, वाई का वाई के रेस्पेक्ट में 1, जेड का जेड के रेस्पेक्ट में 1, तो यह आ गया 3, यानी डेल आर इज इक्वल टू 3 या डाइवर्जन ऑफ आर इज इक्वल टू 3। यही आपको प्रूव करना था, यही आ गया, आगे नहीं आ गया। तो ये तरीका है डाइवर्जेंस निकालने का, ठीक। छोटा सा न्यूमेरिकल था, इस तरह के न्यूमेरिकल बच्चों 2 मार्क्स में आते हैं, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें इसी तरह के न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है नहीं। सेकंड न्यूमेरिकल देखिए, सेकंड न्यूमेरिकल में क्या करना है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखना है, समझना है, फिर सॉल्व करना है। यहां पर अगर मैं देखूं क्या पूछा है, देखिए फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर, ये v वेक्टर दिया गया है जिसका डाइवर्जेंस निकालना है, और पॉइंट दिए गए हैं एट द पॉइंट 2 -1 1, ये वैल्यू दी गई है एक्स वाई जेड की। पहले आप इसका डाइवर्जेंस निकालिए, डाइवर्जेंस निकालने के बाद x की जगह पुट कर दीजिए 2, y की जगह पुट कर दीजिए -1 और z की जगह पुट कर दीजिए 1, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सेम पहले वाला न्यूमेरिकल जैसा पहले था, बस इसके अंदर एक्स वाई जेड की वैल्यू और दे दी गई, ठीक। तो देखिए बच्चों करते हैं, यहां पर देखिए क्या दिया गया है, आपको दिया गया वेक्टर v, वेक्टर v है आपका एक्स वाई जेड आई प्लस 3x स्क्वायर वाई जे प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड के। आपको इसका डाइवर्जेंस निकालना है, तो डाइवर्जेंस देखिए बच्चों कैसे निकलेगा, डाइवर्जेंस v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों डेल इंटू वेक्टर v। डेल की वैल्यू आप जानते हैं, डेल की वैल्यू होती है बच्चों आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड। ये तो वैल्यू होगी आई की, सॉरी डेल की, और v की वैल्यू ऊपर रखी है, क्या रखी है, एक्स वाई जेड आई प्लस 3x स्क्वायर वाई जे प्लस, यहां पर बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि अंदर फिर ब्रैकेट है, ये आ जाएगा एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड के। ये हो गया जी आपका। अब आप जानते हैं आई वाले के साथ आई की मल्टीप्लाई, जे की के की ऐसे करनी है, तो यहां से आ जाएगा डाइवर्जन ऑफ v इज इक्वल टू डेल ओवर डेल एक्स इंटू एक्स वाई जेड प्लस डेल ओवर डेल वाई इंटू 3x स्क्वायर वाई और प्लस डेल ओवर डेल जेड इंटू एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, ये आएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए बच्चों, जब डिफरेंशिएशन करेंगे ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो पॉइंट आप रखते हैं ये पॉइंट आपको सबसे बाद में रखने हैं, जब आपका डाइवर्जेंस निकल जाए। ऐसा नहीं कि आप यही रख लें कि पहले v दिया यहीं पर वैल्यू रख ली फिर निकालना शुरू कर दिया, फिर नहीं होगा, फिर गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखें आप, बाद में रखनी है। तो डेल आपका डेल v आ जाएगा, देखिए यहां से वैल्यू आ जाएगी वाई जेड, यहां से जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे आ जाएगा 3x स्क्वायर वाई जेड आ गया, ये 3x स्क्वायर आ गया बच्चों आपका, और यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों जब इसका z के रेस्पेक्ट में करेंगे 2x जेड माइनस के वाई स्क्वायर। ये आपका डाइवर्जेंस निकल गया। अब अगर पूछता खाली डाइवर्जेंस तो ये आपका आंसर था। उसने पूछा एट पॉइंट दिस, तो उस पॉइंट पे निकाल लेते हैं। किस पॉइंट पर, देखिए एट पॉइंट 2 -1 1 पुट करिए बच्चों, सारी वैल्यू पुट करिए, देखिए क्या आ जाएगा, डाइवर्जन ऑफ v इज इक्वल टू y की वैल्यू -1 z की वैल्यू 1 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आ गया 4
प्लस के 2, एक्स की वैल्यू 2, जेड की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1, तो -1 का स्क्वायर 1 आ गया। तो ये आ गया -1 प्लस 12 और प्लस के 3, -1 प्लस 12 प्लस के 3 इज इक्वल टू 14। आपका आंसर आ गया बच्चों 14। तो ये तरीका है डाइवर्जेंस फाइंड आउट करने का। दूसरा न्यूमेरिकल आशा करता हूँ छोटा सा न्यूमेरिकल है, ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। ये भी 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, मुश्किल से ही ये अगर आएगा, मुश्किल ही आएगा लेंथी क्वेश्चन में, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा आप, ये थोड़ा लेंथी बन सकता है, ये आ सकता है 7 नंबर में, ठीक है। देखिएगा क्या है, बॉक्स बना लेता हूं, तब तक आप पढ़ लीजिएगा क्या दिया है क्या नहीं। आप पढ़ लेंगे फिर मैं आपको समझा दूंगा। है सिंपल, टफ नहीं है, ये मैं आपको बता दूं पहले। आप देखिएगा इसने क्या है कि इफ u इक्वल टू दिस, u आपका स्केलर फंक्शन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और वेक्टर r दिया गया है xi प्लस वाई प्लस जेड के। आपको डाइवर्जन निकालना है किसका, u इंटू आर वेक्टर का। पहले आप क्या करेंगे, वेक्टर r और u दोनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, डॉट मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और डॉट मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या करेंगे, फिर उसका डाइवर्जेंस निकालेंगे, ठीक है नहीं। तो सबसे पहले देखिएगा बच्चों क्या करना है, सबसे पहले आपको दिया गया देखिए u है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और आपका वेक्टर आ रहा है बच्चों xi प्लस के वाई जे प्लस के जेड के। तो सबसे पहले डॉट मल्टीप्लीकेशन निकाल लीजिए दोनों का, u इंटू आर वेक्टर आर। u की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और r की वैल्यू है xi प्लस के वाई जे प्लस के जेड के। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी किसी स्केलर की किसी भी वेक्टर में मल्टीप्लाई होगी, डॉट मल्टीप्लाई होगी, तो क्या करेंगे, पहले xi की मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ, फिर yj की, फिर z की, तीनों की मल्टीप्लाई होगी। तो यहां से बच्चों ये फंक्शन आपका देखिए बनेगा u इंटू आर इज इक्वल टू, जब xi की मल्टीप्लाई करेंगे तो x के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर इंटू वाई। एक तो यार अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे yj के साथ, तो y के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर जे, ये आ गया, ठीक। अब जेड के की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड क्यूब के। ये बन गया जी आपका u इंटू वेक्टर आर, u डॉट वेक्टर आर, ये आ गया आपका। अब आपको इसका डाइवर्जेंस निकालना है बच्चों। अब इसके डाइवर्जेंस की तरफ लेके चलता हूं आपको कि इसका डाइवर्जेंस कैसे निकलेगा। अब आप देखिएगा डाइवर्जेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, डाइवर्जेंस यू आर, डाइवर्जेंस यू आर क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा डेल यू आर, ठीक है नहीं। डेल की वैल्यू आप जानते हैं बच्चों, डेल की वैल्यू क्या है, देखिए यहां पर नीचे लिख लेता हूं मैं। डेल की वैल्यू है बच्चों आपकी आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड। ये तो बच्चों होगी वैल्यू डेल की। यू डॉट आर की वैल्यू ऊपर रखी है, ये पूरी की पूरी वैल्यू एज इट इज लिख दीजिए आप। यहां पर देखिए जब लिखेंगे तो आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर इंटू आई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस के वाई क्यूब प्लस के वाई जेड स्क्वायर इंटू जे, और के वाली टर्म को यहां लिख दीजिए एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड क्यूब के। ये आ गया जी आप, ठीक है नहीं। अब आपको क्या करना है, जब डाइवर्जेंस निकालते हैं आई वाले की मल्टीप्लाई आई के साथ, जे वाले की जे के साथ, के वाले की के साथ, उसी मेथड से करेंगे। तो यहां से बच्चों देखिए क्या आ जाएगा आपका, यहां कर देता हूं, देखिए डाइवर्जन v इज इक्वल टू, जब आई की मल्टीप्लाई आई के साथ होगी बच्चों तो ये आ जाएगा आपका डेल ओवर डेल एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक। इसी तरीके से प्लस डेल ओवर डेल वाई इंटू, यहां क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म हो जाएगी एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर, ये वाली टर्म आ गई। और जब मैं डेल ओवर डेल जेड की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी, देखिए प्लस डेल ओवर डेल जेड, और वैल्यू आपकी बचेगी बच्चों एक्स स्क्वायर जेड प्लस
वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड क्यूब। अब आप इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए, इसका वाई के रेस्पेक्ट में और इसका जेड के रेस्पेक्ट में। तो आपका फंक्शन देखिए बच्चों क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका डाइवर्जन वी लिख दिया मैंने, यू आर है, सॉरी ये डाइवर्जन है आपका यू आर, ठीक है नहीं। तो डाइवर्जन डाइवर्जेंस यू आर इज इक्वल टू क्या आएगा, डाइवर्जेंस देखिए जब ऊपर वाले फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे ये आ जाएगा आपका 3x² प्लस वाई स्क्वायर, 3x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरीके से जब इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे बच्चों क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x² प्लस 3y² प्लस जेड स्क्वायर। और जब इसका z के रेस्पेक्ट में करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा आपका x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर। ये बच्चों आपका फाइनली डाइवर्जेंस निकल के आ गया, ठीक है नहीं, क्या आ गया, फाइनली डाइवर्जेंस निकल के आ गया। और आपको निकालना है इन टर्म्स ऑफ यू की टर्म्स में निकालना है कि यू की टर्म्स में क्या आएगा। तो यू की टर्म्स में निकालने के लिए देखिए बच्चों क्या होगा, आप इन्हें सबको ऐड कर दीजिए, 3x² आ जाएगा 5x²। इसी तरीके से y² 3y² ये आ जाएगा 5y²। और z² 3z² ये आ जाएगा आपका 5z²। यहां से 5 आप कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा डेल u डॉट r इज इक्वल टू 5x² प्लस y² प्लस z²। और x² प्लस y² प्लस z² किसके इक्वल है, u के इक्वल है। तो ये बच्चों आपका आ गया 5u, क्या आ गया बच्चों, 5u आ गया, ठीक है नहीं। तो ये आपका थर्ड न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से भी आपसे पूछ सकता है, दो फंक्शन आपको दे देगा, पहले आपको मल्टीप्लाई करवा लेगा, मल्टीप्लाई के बाद आपसे क्या करा लेगा, आपसे डाइवर्जेंस निकल, ठीक। तो ये थर्ड न्यूमेरिकल। अब चलते हैं जी फोर्थ न्यूमेरिकल पर। आज के देखिए फोर्थ न्यूमेरिकल क्या है, फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर। ये वेक्टर का फंक्शन दे दिया एट द पॉइंट 1 2 3। सिंपल है, बस थोड़ा सा मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा फंक्शन टिपिकल है, इसके अंदर e की पावर भी है, ये भी सब कुछ है, इसलिए मैं इसे करा रहा हूं। लेकिन है सिंपल, सीधा तरीका वही है, आपको डाइवर्जेंस निकालना है, वेक्टर दिया गया है और बाद में एक्स वाई जेड की वैल्यू भी दी गई है, बाद में एक्स वाई जेड की वैल्यू भी रखनी है। तो करो बच्चों शुरू। देखो यहां पर क्या है, वेक्टर एफ है e टू दी पावर एक्स वाई जेड xy² प्लस yz² प्लस zx² प्लस zx²। ये आपका फंक्शन है, ठीक है नहीं। अब इस फंक्शन का क्या करना है, इस फंक्शन का आपको डाइवर्जेंस निकालना है। तो डाइवर्जेंस निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डाइवर्जेंस निकालने के लिए इसके अंदर डेल की मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, देखिए डाइवर्जेंस एफ क्या आ जाएगा, डेल एफ। डेल एफ का मतलब आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड। और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे नहीं ई टू दी पावर एक्स वाई जेड इंटू XY² आई प्लस YZ² जे प्लस ZX² के, ये आ गया। अब आई वाले की मल्टीप्लाई आई के साथ, जे वाले की जे के साथ, के वाले की के साथ। ये जो e की पावर XYZ है ये आई के साथ भी है, जे की भी, के की भी, क्योंकि तीनों में कॉमन है तो उसकी मल्टीप्लाई तीनों के साथ होगी, ये ध्यान रखना है, ठीक। तो यहां से बच्चों आ जाएगा आपका, देखिए डाइवर्जेंस एफ इज इक्वल टू डेल ओवर डेल एक्स इंटू ई टू दी पावर XYZ इंटू XY², ये आए, ठीक। और जब y वाला करेंगे तो डेल ओवर डेल वाई ई टू दी पावर XYZ इंटू YZ² और डेल ओवर डेल जेड इंटू ई टू दी पावर XYZ इंटू ZX²। ये बन गया जी फंक्शन आपका, ठीक है नहीं। अब देखिए इसका भाई डिफरेंशिएशन करना, आप तो डिफरेंशिएशन करने का तरीका देखो भैया क्या होगा। देखो इसका करना है जी हमें, ये जो फंक्शन आपको दिया गया है भाई, आपका जो y² है, y² तो आपका कांस्टेंट हो गया, y² तो आपका कांस्टेंट हो गया यहाँ, क्योंकि आपको केवल x के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है नहीं। तो यहां से देखिए एक एक का करेंगे, पहले y² तो बाहर ले लीजिए आप, y² तो आपका कांस्टेंट हो गया,
एक बचा ई टू दी पावर एक्स वाई जेड, एक बचा एक्स, दोनों का मल्टीप्लीकेशन रूल से करेंगे। तो पहले ई क्यू पावर एक्स का कर लेते हैं, एक्स का आ जाएगा 1 और ई टू दी पावर एक्स वाई जेड एज इट इज। फिर एक्स को एज इट इज रख लेते हैं, ई टू दी पावर एक्स वाई जेड का करते हैं तो एक्स वाई जेड को एक्स मानना पड़ेगा चेन रूल से। ये हो जाएगा एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स वाई जेड, फिर एक्स वाई जेड का करेंगे आ जाएगा डॉट वाई जेड इंटू वाई जेड। इसी तरीके से नेक्स्ट करेंगे, यहां से जेड स्क्वायर बाहर आ जाएगा आपका, और ये आ जाएगा वाई का करेंगे 1 ई टू दी पावर एक्स वाई जेड प्लस फिर वाई इंटू ई टू दी पावर एक्स वाई जेड, और फिर एक्स वाई जेड का करेंगे तो आ जाएगा एक्स जेड। क्या आ जाएगा जी? एक्स जेड आ जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, फिर जेड वाली टर्म का करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा बाहर, जेड का आ जाएगा 1, ये आ जाएगा ई टू दी पावर एक्स वाई जेड प्लस ई टू दी पावर एक्स वाई जेड प्लस जेड इंटू ई टू दी पावर एक्स वाई जेड इंटू, फिर आपको किसका करना है भाई, एक्स वाई जेड में आपने एक्स वाई जेड को जेड माना तो यहां से करेंगे जाएगा इंटू एक्स वाई। ये बन गया जी आपका बच्चों, ठीक है नहीं। अब थोड़ा जैसे सोल्व कर लेते हैं, देखिए सोल्व कैसे होगा बच्चों। यहां से सोल्व करने के लिए आप देखेगा ई टू दी पावर एक्स वाई जेड यहां भी है, ई टू दी पावर एक्स वाई जेड यहां भी है, यहां भी है, हर टर्म में ई टू दी पावर एक्स वाई जेड है। तो ई टू दी पावर एक्स वाई जेड को तो कॉमन ले लीजिए आप बाहर, ई टू दी पावर एक्स वाई जेड को कॉमन ले लीजिए तो डेल एफ आ जाएगा, देखिए आपका ई टू दी पावर एक्स वाई जेड, ई टू दी पावर एक्स वाई जेड कॉमन आ गया आपका। यहां पर क्या बचेगा, देखिए यहां पर आपका बच्चों बचेगा, देखिए ई टू दी पावर एक्स वाई जेड, या एक काम कर लीजिए, पहले ऐसे कर लीजिए आप, जैसे ये वाला पहले वाला फंक्शन है, इस वाले फंक्शन से कॉमन ले लीजिए ई टू दी पावर एक्स वाई जेड, वाई स्क्वायर आपका बाहर है, अंदर क्या बचेगा, अंदर बच जाएगा आपका बच्चों यहां पर 1 प्लस एक्स वाई जेड, 1 प्लस एक्स वाई जेड। ठीक, इसके बाद आप क्या करेंगे, जो सेकंड वाली टर्म है आपकी, सेकंड वाली टर्म देखिए, यहां से भी ई टू दी पावर एक्स वाई जेड कॉमन आ जाएगा, तो जेड स्क्वायर ऑलरेडी बाहर है ई टू दी पावर एक्स वाई जेड, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा बच्चों 1 प्लस एक्स वाई जेड, 1 प्लस एक्स वाई जेड। इसी तरीके से लास्ट वाली टर्म में से कॉमन लेंगे तो यहां से आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स वाई जेड, और अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स वाई जेड। अब आप देखिए मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने बच्चों इसलिए ऐसा किया, अब हर टर्म में ई टू दी पावर एक्स वाई जेड भी है और 1 प्लस एक्स वाई जेड भी है, तो ये दोनों चीजें कॉमन आ जाएंगी, नहीं आ जाएंगे, यहां से भी यहां से भी यहां से भी 3 टर्म आपकी बन रही है। तो बच्चों देखिए आपका डाइवर्जेंस एफ क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका ई टू दी पावर एक्स वाई जेड इंटू 1 प्लस एक्स वाई जेड इंटू 1 प्लस एक्स वाई जेड, ब्रैकेट के अंदर यहां से बचेगा वाई स्क्वायर, यहां से बचेगा जेड स्क्वायर, यहां से बचेगा एक्स स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बन गया जी बच्चों आपका फाइनली फंक्शन जो आपको डाइवर्जेंस निकालना था। अब डाइवर्जेंस की वैल्यू आपको निकालनी है 1 2 3 पर, यानी अब क्या करेंगे, देखिए एट 1 2 3, एट 1 2 3, तो 1 2 3 पे आप क्या करेंगे, एक्स की जगह 1 रखेंगे, वाई की जगह 2, जेड की जगह 3, तीनों वैल्यू पुट करो, पुट करते ही देखिए क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंस एफ इज इक्वल टू ई टू दी पावर 6, भाई 1 इंटू 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, इंटू 1 प्लस 6 एक्स इंटू वाई इंटू जेड, 1 इंटू 3 इंटू 6 6 आ जाएगा, और यहां से आ जाएगा वाई का स्क्वायर आ जाएगा 4, जेड का स्क्वायर आ जाएगा 9, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा 1, ये आ जाएगा बच्चों आपका ई टू दी पावर 6 इंटू 7 इंटू कितना 14, और 14 इंटू 7 14 7 98, यानी 98 ई टू दी पावर 6, ये आ गया जी आंसर। तो ये थे बच्चों, डाइवर्जेंस निकालना बहुत इजी है, जिसने ग्रेडियंट सीख लिया उसके लिए डाइवर्जेंस कुछ नहीं रहा, डाइवर्जेंस उसके लिए सिंपल है, जिसने ग्रेडियंट सीख लिया, जिससे ग्रेडियंट नहीं आता वो डाइवर्जेंस नहीं कर पाएगा, ठीक है नहीं, क्योंकि डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट में कोई डिफरेंस नहीं है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है, वहां स्केलर क्वांटिटी लेते हैं, यहाँ वेक्टर क्वांटिटी, ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। अब देखिएगा जी फिफ्थ न्यूमेरिकल देखिएगा, फाइंड डाइवर्जेंस एफ,
एफ का डाइवर्जेंस निकालना है, जहां पर एफ क्या है, एफ है ग्रेडियंट ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। यानी जो एफ है आपका वो क्या है, इस फंक्शन का ग्रेडियंट। पहले आप इस फंक्शन का ग्रेडियंट निकालिए, जो ग्रेडियंट निकल के वेक्टर रहेगा वो आपका वेक्टर एफ कहलाएगा, फिर उसका डाइवर्जेंस निकालना। ठीक, तो दोनों चीजें इसके अंदर यूज होंगी बच्चों। तरीका सेम है, आप दोनों चीजें जानते हैं कि ग्रेडियंट कैसे फाइंड आउट होता है और डाइवर्जेंस कैसे फाइंड आउट होता है, दोनों बातें आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए वेक्टर है, वेक्टर है, वेक्टर है आपका ग्रेडियंट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब सबसे पहले आप इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लीजिए। ग्रेडियंट आप जाते हैं डेल को कहते हैं, और डेल की वैल्यू आप अच्छी तरह से जानते हैं बच्चों, डेल की वैल्यू होती है आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड। आई डेल ओवर डेल एक्स, जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड। और यहां से आपका फंक्शन आ जाएगा बच्चों एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है जी। अब यहां पर देखिए डिफरेंशिएशन करना शुरू करेंगे। पहले जब इसका ग्रेडियंट निकाल ले तो ग्रेडियंट में तो पूरा का पूरा फंक्शन लेते हैं, उसमें ही तो चलता नहीं कि आई का आई के साथ, क्योंकि यहाँ तो आई जेड आई जे के है ही नहीं, पूरी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी की पूरे की मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ से आ जाएगा देखो आई डेल ओवर डेल एक्स, ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz प्लस के जे डेल ओवर डेल वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz और प्लस के डेल ओवर डेल जेड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये बन गया जी आपका। ठीक है नहीं। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहां पर इसका एक्स के रेस्पेक्ट में, इसका वाई के, इसके जेड के रेस्पेक्ट में कर दीजिएगा। तो यहां पर देखिए वेक्टर एफ क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका, यहां से आ जाएगा 3x² माइनस के 3yz। 3x² माइनस 3yz प्लस, अब यहां से कीजिए y के रेस्पेक्ट में, ये आ जाएगा 3y² माइनस 3xz और प्लस इसका z के रेस्पेक्ट में करेंगे, ये आ जाएगा बच्चों आपका 3z² माइनस 3xy। अब ये बन गया जी आपका वेक्टर एफ, ये वेक्टर एफ आ गया। अब इसका डाइवर्जेंस आपको निकालना, इसका डाइवर्जेंस आपको निकालना है। अब इसके डाइवर्जेंस के लिए बच्चों क्या करेंगे, देखिए डाइवर्जेंस एफ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड इंटू में क्या आ जाएगा, ये पूरा फंक्शन आएगा बच्चों। पूरा फंक्शन देखिए क्या आएगा, ये आ जाएगा 3x² माइनस 3yz। ठीक, उसके बाद प्लस 3y² माइनस 3xz और प्लस 3z² माइनस 3xy। ये बन गया जी फंक्शन आपका। ठीक है नहीं। ये आ गई डाइवर्जेंस की वैल्यू डेल की, ये आ गई वेक्टर एफ की वैल्यू। अब आई की मल्टीप्लाई आई के साथ, जे की जे के साथ, के की के के साथ। तो यहां से बच्चों देखो क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज इक्वल टू डेल ओवर डेल एक्स इंटू 3x² माइनस 3yz प्लस डेल ओवर डेल वाई इंटू 3y² माइनस 3xz और प्लस डेल ओवर डेल जेड इंटू 3z² माइनस 3xy। ये आ गया। ठीक है नहीं। अब क्या करेंगे, अब यहां से इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए बच्चों। तो जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंस एफ इज इक्वल टू, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, ये आ जाएगा 6x आपको। कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा। इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे, ये आ जाएगा आपका 6y। कितना आ जाएगा, 6y आ जाएगा। और इसका z के रेस्पेक्ट में करेंगे बच्चों, इसका आ जाएगा 6z। कितना आ जाएगा, 6z आ जाएगा। तो ये बच्चों आपका आंसर आ गया। थोड़ा सा ऐसे भी करके लिख सकते हैं, 6 को कॉमन भी ले सकते हैं, 6 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इस क्वेश्चन में देखिए पहले आपको ग्रेडियंट निकालना पड़ा फंक्शन बनाने के लिए,
फिर उसके बाद आपको डाइवर्जेंस निकालना। तो ये था आपका 5th न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल और कराऊंगा भी मैं आपको, 6 न्यूमेरिकल ये लास्ट है। इसके बाद ये वीडियो आपकी कंप्लीट हो जाएगी बच्चों। इसमें देखिएगा, इसमें क्या करना है, इफ वेक्टर वी दिया गया आपका, वेक्टर वी इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस जेड के अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आपको डाइवर्जेंस निकालना है इस वेक्टर वी का, इस वेक्टर वी का डाइवर्जेंस निकालना है। तरीका सेम है, थोड़ा सा जो आपका डिफरेंशिएशन है वो थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा, वरना है सिंपल। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। लास्ट न्यूमेरिकल है आज का बच्चों, ध्यान से देखिएगा। रही बात, एक वीडियो और मिलेगी आपको डाइवर्जेंस से रिलेटेड, ठीक है ना, उसमें भी मैं आपको जो है डाइवर्जेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल कराऊंगा। 3-4 न्यूमेरिकल उसमें रहेंगे, 6 न्यूमेरिकल ये हो गए आपके, लगभग 4 न्यूमेरिकल उसमें रहेंगे, 10 न्यूमेरिकल आपके डाइवर्जेंस के हो जाएंगे। उसके बाद एक कर्ल आता है इसके अंदर, वो हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो जो वेक्टर डिफरेंशिएशन है उसमें 3 ही चीजें हैं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, 3 चीजें हैं, तीनों कंप्लीट हो। फिर वेक्टर इंटीग्रेशन आपका चले। ज्यादा चलो तो बाद की बात है, पहले मैं इसे पढ़ा देता हूं आपको। यहां पर देखिए बच्चों, आपको निकालना है डाइवर्जेंस v। क्या निकालना है जी, डाइवर्जेंस v। तो डाइवर्जेंस v की वैल्यू देखो बच्चों क्या होगी, डाइवर्जेंस v की वैल्यू हो जाएगी आपकी i डेल ओवर डेल एक्स प्लस j डेल ओवर डेल वाई प्लस k डेल ओवर डेल जेड। i डेल ओवर डेल एक्स प्लस j डेल ओवर डेल वाई प्लस k डेल ओवर डेल जेड। और यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों, देखो ये xi प्लस के वाई जे प्लस के जेड के अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आ गया, ठीक है नहीं। अब आपको क्या करना है, आई की मल्टीप्लाई आई के साथ, जे की जे के साथ, के की के के साथ। जो ये नीचे लिखा हुआ है ये तीनों में सेम है, ये आई के साथ भी है, जे के साथ भी, के साथ भी, ये तीनों के साथ 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 चलेगा, ठीक है नहीं। अब ये है देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। इसे अगर ऊपर लेके जाऊंगा तो उसकी पावर हो जाएगी -1/2। तो यहां पर बच्चों देखिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, डाइवर्जेंस v इज इक्वल टू डेल ओवर डेल एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/। डायरेक्ट मैंने लिख दिया। इसी तरीके से जे वाली जो टर्म आएगी वो आएगी डेल ओवर डेल वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/। ठीक, इसी तरीके से जो के वाली टर्म आएगी बच्चों वो क्या आएगी, प्लस डेल ओवर डेल जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/। ये आ गया। अब बस आपको डिफरेंशिएशन करना है और कुछ नहीं करना। डिफरेंशिएशन अगर आपसे आता है तो आप आगे खुद कर लेंगे, नहीं आता तो मैं करा ही रहा हूं, भी देखते रहो, ठीक है नहीं। अब देखिएगा यहां पर दो फंक्शन आपके एक्स के हो गए, एक ये एक ये, तो आप क्या करेंगे, आप यहां पर जो मल्टीप्लीकेशन वाला रूल है उसका यूज करेंगे बच्चों। तो मल्टीप्लीकेशन वाले रूल से जब इसका हम सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा। मल्टीप्लीकेशन वाले रूल से बच्चों ये आ जाएगा, देखिए यहां पर ये आ जाएगा आपका, यहां पर एक्स, भाई फर्स्ट को एज इट इज रख लेते हैं या फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और सेकंड रहेगा आपका एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2। ठीक, इसके बाद आपका आएगा बच्चों प्लस सेकंड फंक्शन आप लेंगे एज इट इज एक्स, और जो आपका ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। चेन रूल से करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2 इंटू 2x। ये बनेगा जी पूरा का पूरा इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ठीक है नहीं। ये आ गया जी पूरा आपका। भाई इसका करा चेन रूल, जैसे x माना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को x की पावर n का डिफरेंशिएशन किया, उसके बाद फिर इसका जो जिसे x माना तो उसका करेंगे तो 2x आ जाएगा। इसी तरीके से इसका डिफरेंशिएशन होगा बच्चों, तो ये आ जाएगा देखिए प्लस y का आ जाएगा 1, ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -y/1/2 प्लस फिर y एज इट इज
और इसका आ जाएगा माइनस के 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस के 3/2 इंटू 2y, ये इसका हो जाएगा। ठीक, फिर जेड वाली टर्म का भी ऐसे ही होगा, वो आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। भाई पहले जेड का करेंगे, जेड का 1 हो जाएगा, ये फंक्शन एज इट इज रहेगा। फिर जेड को एज इट इज रखेंगे, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस के 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस 3/2 इंटू 2z। ये आ गया जी आप, ठीक है नहीं, ये पूरा का पूरा फंक्शन बच्चों आपका बन के तैयार हो गया। अब आपको देखिए क्या करना है बच्चों, यहाँ पर आपका जो फंक्शन है, आपका जो फंक्शन बना, यहां पर आप देख सकते हैं क्या बना, ये बना आपका बच्चों माइनस के 1/2, ये बना माइनस के 1/2, ये बना आपका माइनस के 3/2। यहां से आप कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन ले लीजिए, यहां से आप तीनों में से कॉमन ले लीजिए या एलसीएम ले लीजिए, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस 3/2। ये ऊपर जाके या नीचे जाके क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, उसे एलसीएम ले लीजिए। या क्लियर सा एक काम कीजिए, यहां पर आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, भैया तीनों टर्म तो एक जैसी हो गई आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 प्लस एक्स इंटू दिस, ठीक है नहीं। यहां से आप देखिएगा कुछ आपकी, पहले तो यहां पर देखिए 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, यहां पर आपका 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, और यहां पर आपका 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। ये पहले तो 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो कुल मिला के यहां बचेगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की एक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, यहां बचेगा माइनस वाई स्क्वायर, और यहां बचेगा आगे आपका माइनस जेड स्क्वायर, क्या बचेगा, माइनस जेड स्क्वायर बचेगा, ठीक है नहीं। तो देखिए मैं इस टर्म को ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखिए जो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस के 3/2 है, आप इसे एलसीएम ले लीजिए, आप इसे क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। जब आप इसे एलसीएम लेंगे तो ये नीचे जाके पावर हो जाएगी 3/2, नीचे जाके पावर 3/2 हो जाएगी। अब उस 3/2 की जब इसमें मल्टीप्लाई होगी तो ये पावर कितनी है, ये पावर है -1/2, -1/2 में जब आप +3/2 करेंगे तो 1 हो जाएगी, पावर 1 हो जाएगी नहीं, तो यहां तो बचेगा इसकी पावर 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1, ठीक, और यहां से बचेगा माइनस के एक्स स्क्वायर, और ये नीचे अपॉन में आ गया। सेम कंडीशन इसमें लगेगी, सेम इसमें लगेगी, तो आपकी ये बनेगी, देखो बच्चों, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। सेम कंडीशन इसमें लगाएंगे तो यह आ जाएगा, और लास्ट वाली टर्म में लगाएंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है नहीं भाई। चाहे एलसीएम, इसे हमने अपॉन में रखा, एलसीएम लिया 3/2 करके, एलसीएम लेके आपका एजिटिस तीनों टर्म ऐसी होगी। अब देखिए यहां भी यही है, यहां भी है, यहां भी है, तीनों में जो नीचे अपॉन में लिखा है सेम है, तो सेम है तो आप एक साथ लिख सकते हैं इसे। जब एक साथ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2, और ऊपर देखिएगा बच्चों आप, ऊपर वाला जो फंक्शन होगा आपका, यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट जाएगा, प्लस माइनस के, तो ऊपर क्या बचेगा, देखो वाई स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर एक ये रहा, ऊपर बचेगा आपका 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये बचेगा जी आपका ऊपर, ठीक है नहीं, दो बचेंगे, 2x स्क्वायर के, 2y के, 2z के, तो आप ऐसे लिख सकते। अब यहां पर आप क्या करेंगे, नीचे कितनी पावर है 3/2, ऊपर कितनी पावर है 1, इस 1 पावर को नीचे जाके माइनस कर दीजिए, माइनस कर देंगे नहीं तो नीचे इसकी कितनी पावर बचेगी, 1/2 बचेगी, तो आप इसे लिख सकते हैं बच्चों, इज इक्वल टू 2/√,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आपका बच्चों आंसर है। तो देखिए डाइवर्जेंस निकालना तो इजी था, लेकिन थोड़ा सा जो डिफरेंशिएशन का जो प्रोसीजर है वो थोड़ी समझने की चीज है कि डिफरेंशिएशन कैसे हो। तो आज की जो वीडियो थी बच्चों, इसमें डाइवर्जेंस से रिलेटेड 6 न्यूमेरिकल आज मैं लेके आया था। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आए होंगे। आपकी समझ में आए हैं तब भी कमेंट कीजिए, अच्छा नहीं आए हैं तो बुरा कमेंट कीजिए, बताएं जरूर कि आपकी समझ में आए या नहीं आए, ठीक है नहीं। थोड़ा सा भी हमें भी पता चलता रहता है जो हम पढ़ा रहे हैं वो आप तक सही तरह से पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। पता चला हम यहाँ 1 घंटे बकबक कर रहे खड़े होके, आपको फायदा कुछ नहीं हुआ, तो मेरा भी टाइम खराब और साथ के साथ आपका भी टाइम खराब। तो मेरा तो चलो 1 ही घंटा खराब होगा, आप तो बहुत सारे बच्चे देखते हैं, बहुत सारे बच्चों का टाइम खराब होगा, ठीक है नहीं। तो टाइम खराब ना हो, आप अपना फीडबैक जरूर दें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, ठीक है नहीं। और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को बच्चों शेयर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। डाइवर्जेंस के अगले लेक्चर में मिलता हूं बहुत जल्द आपको, तब तक के लिए